किसानों को 100% फसल की बर्बाद होने का मुआवजा दिया जाए, एक बात। दूसरा 100% नुकसान लिख के उसका बीमा दिलाने की व्यवस्था की जाए, दो बात। इसके बाद तीसरा पॉइंट ये कि पिछले बार सोयाबीन की फसल खराब हुई थी और सर्वे 100% गया था, तब कमलनाथ जी की सरकार थी। कमलनाथ जी ने उस समय शिवराज जी ने मुआवजा देने की प्रथा बंद कर दी थी, उसको वापस चालू की और 25% की एक किस्त की राशि हमने जारी कर दी थी। पर चूंकि शिवराज सिंह ने सरकार चोरी कर ली, इसलिए वो 3 किस्तों की राशि जारी नहीं हुई, वो जारी की जाए। इसके साथ ही 2018 में जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, सीहोर जिले में आष्टा सहित, इछावर सहित और जावर सहित किसी जगह पे बीमा नहीं मिला। पर 2019 में हमने पूरे जिले को, जावर सहित सबको 100% नुकसान घोषित कराया था। उसकी राशि कमलनाथ जी 8 महीने पहले एडवांस जमा करके गए, तो वो बीमा भी तत्काल दिलाया जाए। इसके साथ ही किसानों का जो कुर्की रोकी जा रही है, कुर्की की जा रही है बिजली विभाग के द्वारा, कमर्शियल के अलावा बिजली विभाग कुर्की नहीं कर सकता सीआरपी लेके, वो कोविड महामारी के दौरान उसको तत्काल रोकी जाए, किसानों का बिजली बिल माफ किया जाए और इसके साथ ही किसानों को उनकी गेहूं की फसल का पैसा तत्काल दिया जाए। शिवराज जी, भाषण से काम नहीं चलेगा। आप जो पिछले सरकार ने किया था, आप 16 साल में एक भी किसान का कर्जा माफ़ करके नहीं गए। हमने साल भर में 23 लाख किसान का कर्जा माफ़ किया। हमने साल भर में 3000 के आसपास हमारी गौशालाएं बनकर तैयार हुई। आप कुछ नहीं कर रहे हो। और आप देखिए, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है तो हमने गोधन सेवा शुरू की है, जहाँ पे हम 2 रुपये किलो गोबर खरीद के किसानों को मजबूत करने का काम। आगे पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे आप? आगे अगर नहीं होता तो हम शिवराज सिंह चौहान की सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे। और उसमें हम इस बात का बिल्कुल भी ये नहीं रखेंगे कि शिवराज सिंह जी, आप इस कोरोना की आड़ में मत डरिए। आपने कहा था कोरोना नहीं डरोना है। जब हमारे सबने सत्र बढ़ाया था, मोदी जी और शिवराज जी की फेल्यूर नीति के कारण पूरा देश बर्बाद हो गया। इन अनचाहा लॉकडाउन कर रहा, पूरे देश में मजदूर रोड पर भूखे प्यासे मरते रहे, किसान मरने को तैयार है। इस समय मरने की स्थिति, दिन ब दिन आत्महत्या कर रही है। हमारे 15 महीने के कार्यकाल में किसानों की आत्महत्या बंद हुई थी और इस कार्यकाल में किसान की आत्महत्या बढ़ी है। और किसान के गेहूं की तो ये स्थिति, गेहूं के पैसे तो दिए ही नहीं दिए, इसके साथ ही कुछ गेहूं किसानों को वापस किए जा रहे और मंडी एक्ट बदल दिया। मंडी एक्ट से कितना नुकसान हुआ पता आपको? आष्टा और जावर मंडी में सौदा पत्रक के माध्यम से लगभग 3 लाख कुंटल इनने गेहूं खरीदा और नीलामी से लगभग 1.5 लाख कुंटल। तो जो नीलामी का गेहूं था उसकी तो भाव था 2100 रुपये, 1900 रुपये, और जो सौदा पत्रक से खरीदा उसका भाव था 1200 से 1500 रुपये, मतलब 700 रुपये के आसपास, 400 रुपये का जो नुकसान हुआ। तो अगर 1.5 लाख कुंटल का नुकसान, मतलब अगर उसको 400 रुपये भी जोड़े तो लगभग 8 करोड़ रुपये का आष्टा क्षेत्र के किसानों का नुकसान हुआ है। और इसी तरह से पूरे प्रदेश में 3500 करोड़, लगभग 1.25 करोड़ कुंटल किसानों का गेहूं